नमस्कार मेरे देश प्रेमियों। आज देश को तोड़ने की मुहिम भारत में ही नहीं विदेशों से भी चलाई जा रही है। अभी पाकिस्तान की एक वीडियो आई है जिसमें नौजवान युवाओं को आगे किया गया है और इसमें जो विषय बनाया गया है वो डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया गया है। एकदम पाकिस्तानियों ने डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति अपना स्नेह प्रेम दिखाना शुरू कर दिया है। वो लोग जानते हैं कि हम लोग जितना स्नेह प्रेम बाबा साहब के प्रति दिखाएंगे उतना ही जो भारत की जो दलित कम्युनिटी है, जो भारत के दलित समाज के युवा है, उनके मन मस्तिष्क में हम आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और एक सपोर्ट, एक बल हम अपनी मुहिम को दे सकते हैं बाबा साहब का नाम लेकर। तो ऐसे ही एक वीडियो पाकिस्तान से आई है जिसमें पाकिस्तान के युवा बाबा साहब के प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिखा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एहसन अजीज खान फ्रॉम पाकिस्तान। And I'm Jia Khan from Pakistan. तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर, जो कि Father of Nation. कहलाए जाते हैं और जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाया था और उनके पास जो है अराउंड 29 डिग्रीज थी। Wow. तो समझ लें कि कितनी उन्होंने नॉलेज से, कितना सोच समझ के जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। और आज जो इंडिया सर्कुलर है और जो इंडिया का जो इतना मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं की वजह से है। बिल्कुल guys. तो So इनकी बायोग्राफी देखते हैं। Yes. तो लेट्स वॉच। let's watch. देखा आपने किस तरह इन नौजवान युवाओं को आगे किया है पाकिस्तान ने, और ये बाबा साहब के प्रति ऐसा स्नेह प्रेम दिखा रहे हैं कि जैसे बाबा साहब के प्रति बड़ी इज्जत सम्मान ये अपने मन में रखते हैं। और आप सब जानते हैं कि ये वही देश है पाकिस्तान जिसने जोगिंदरनाथ मंडल को मान सम्मान नहीं दिया। जोगिंदरनाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री रहे। जोगिंदरनाथ मंडल ने पाकिस्तान का संविधान तक लिखा और जोगिंदरनाथ मंडल मुस्लिम लीग जिन्ना पर विश्वास करके भारत से सैकड़ों भारतीयों को लेकर पाकिस्तान गए जब देश का बंटवारा हुआ। और इन लोगों ने, वो जो लोग यहाँ से भारत से गए थे वो एक दलित समाज के थे, पूर्वी बंगाल के लोग थे। वो जो जोगिंदरनाथ मंडल जी पर विश्वास करके पाकिस्तान गए थे। इन्हीं लोगों ने उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, उनका कत्लेआम किया, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी इन लोगों ने। और आज ये बाबा साहब के प्रति स्नेह प्रेम दिखाकर ये जता रहे हैं कि हम दलित समाज से, दलित कम्युनिटी से कितना प्रेम करते हैं। अगर आप लोग दलित समाज से, दलित कम्युनिटी से प्रेम करते तो सबसे पहले आप जोगिंदरनाथ मंडल को सम्मान देते। 1950 में जोगिंदरनाथ मंडल अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर भारत लौट के आए और यही भारत में अंतिम सांस ली और अपने निर्णय के प्रति हमेशा पछताते रहे और अंतिम विश्वास भी भारत के प्रति ही उनका रहा। तो ये वो पाकिस्तान देश है जिन्होंने ना तो भारत के लोगों को अपनाया, ना भारत के ही विद्वानों को अपनाया। ये वो पाकिस्तान देश है। और आज ये युवा एक नया प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बाबा साहब के प्रति स्नेह दिखाकर। ये एक साजिश है इस भारत देश को तोड़ने की। ये एक साजिश है इस दलित तबके के युवाओं को पाकिस्तान के प्रति
भीम और मीम के प्रति पॉजिटिव करने की, एक सकारात्मक सोच पैदा करने की ये एक मुहिम चला रखी है। और जिसका हिस्सा इस दलित समाज के चंद जो नेतागर्दी करते फिर रहे हैं वो भी बने हुए हैं, वो भी इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं। मैं आपको एक चिट्ठी पढ़कर सुनाती हूँ जोगिंदरनाथ मंडल जी की, जिन्होंने बाबा साहब को लिखी थी। 15 अगस्त 1947 में जब मुस्लिम लीग ने मंडल को पाकिस्तान का कानून मंत्री बनाने की पेशकश की, तब मंडल ने बाबा साहब को एक तार भेजा और बाबा साहब से पूछा कि वो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में रहे या ना रहे। उस समय शंकरानंद शास्त्री बाबा साहब के साथ तिलक मार्ग दिल्ली में ठहरे हुए थे। शंकरानंद जी लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने मंडल के तार का कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय अपनी प्रतिक्रिया दर्शाते हुए कहा कि जोगिंदरनाथ मंडल को देश के बंटवारे की जड़ मुस्लिम लीग में शामिल नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब के विचार थे पाकिस्तान के प्रति, मुस्लिम लीग के प्रति। लेकिन आज देश में बाबा साहब को ही एक ऐसा मोहरा बनाकर, ऐसा बाबा साहब को एक ऐसा सिंबल बनाकर पेश करा जा रहा है कि जैसे बाबा साहब इस देश के बंटवारे के प्रति बहुत ज़्यादा पक्ष धरते। बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो। बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि ये जो एक भारत का वंचित शोषित समाज है वो अपने हिंदू भाइयों से अलग हो, वो कभी नहीं चाहते थे। लेकिन ये एक साजिश रची जा रही है इस समाज के प्रति और हमेशा से रची आई है। ये नहीं चाहते जो साजिश करता है कि ये जो एक भारत का जो दलित समाज है ये कभी सर्व समाज के साथ बैठकर अपनी व्यवस्थाओं पर चिंतन मनन करे। ये साजिशकर्ता कभी नहीं चाहते कि ये दलित समाज सर्व समाज के साथ मिलकर अपने उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो, ये कभी नहीं चाहते। इस देश में एक मुहिम चलाई जा रही है कि किस तरह इस देश को तोड़ा जाए, किस तरह एक ऐसा माहौल फिर पैदा करा जाए जिस तरह जोगिंदरनाथ मंडल जी के समय पर करा गया था। और जोगिंदरनाथ मंडल जी ने जिस तरह सपोर्ट किया था उस मुस्लिम लीग को, ऐसे ही सपोर्ट इस मीम जैसे एजेंडे को ये दलित समुदाय करे। ये एक ऐसी साजिश इस देश में चल रही है। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को सिर्फ बताने आई थी, समझाने आई थी। हालांकि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कितनी भी साजिश रच ले ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जैसे देशभक्त लोग, देश प्रेमी लोग हमेशा अग्रसर रहेंगे इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, कभी भी इस दलित तबके को, इस दलित समुदाय को देश प्रेम की बातें नहीं बताई जाती है, राष्ट्रभक्ति की बातें नहीं बताई जाती है। हमेशा इसको हक और अधिकार की बातें ही बताई गई और हमेशा बड़े बड़े आंदोलन इसी के दम पर खड़े करे गए हैं, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो। तो हमेशा ये लोग ये चाहते हैं कि इसको एक समानता के दायरे में ना लाया जाए। और जिस दिन ये समानता के दायरे में आ गया, जिस दिन ये आर्थिक रूप से सभी संपन्न हो जाएंगे और सभी समान हो जाएंगे, इस समाज में भी समानता आ जाएगी, उस दिन ये आंदोलन खड़े करना बंद कर देगा। और इस देश में एक गृह युद्ध होता है जाति के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो एक साजिश करता लोग हैं, पाकिस्तान जैसे लोग हैं जहाँ से ये मुहिम चल रही है और अन्य देशों से भी ये मुहिम चल रही है, ये लोग नहीं चाहते। ये सिर्फ
दलित समुदाय को उकसाकर इस मुहिम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को समझाने आई, और हमारे देश में, हमारे इतिहास में बहुत बड़ा उदाहरण जोगिंद्रनाथ मंडल जी हैं। आप उनको जाने, समझे और सोचे कि ये देश कहाँ जा रहा है और इतिहास में इस देश के टुकड़े क्यों हुए। इस चीज़ को जाने और सतर्क रहे हमेशा ऐसे देशद्रोहियों से, देश विरोधियों से, जो चंद पैसों में देश को बेचने के लिए तत्पर है, उनसे हमेशा सतर्क रहे। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।